शाफिया शाफिया मैम कंटिन्यू कीजिए। ध्रुव जी, सच में आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है अभी, और बहुत अच्छा लगा। और मैं जो आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि हमें नए बंदे से कैसे मिलनी चाहिए। नया नया बंदा वो। आवाज आ रही है ध्रुव जी मेरी? मैम वॉइस आपकी थोड़ी स्लो आ रही है, प्लीज ईयरफोन निकाल के बात कर लीजिए मैम, क्लियर आ जाएगी। एयरफोन लगा के बात नहीं कर सकते, पीछे एसी चल रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आती है, इसलिए मेरे घर में ओके विंडो मैम, एसी कोई है। बात नहीं, डोंट वरी मैम, कंटिन्यू कीजिए। करने की कोशिश करती हूँ मैं। अब आ रही है आवाज ध्रुव जी? यस। तो आज मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि हमें नए बंदे से कैसे बात करनी चाहिए। नए बंदे में कोई भी हो सकता है। हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे हमारे नेबर हो सकते हैं, हमारे सामने वाले हो सकते हैं, हमारे बैक साइड किसी का घर है वो हो सकते हैं, जैसे कि हम बाहर जा रहे हैं वो हो सकते हैं, हम सब्जी लेने गए वो हो सकता है, हम दूध लेने गए वो हो सकते हैं, हम किसी टेलर के दुकान पे गए वो हो सकते हैं। मेरे हिसाब से हम जहाँ शॉपिंग करने गए वो हो सकते हैं। कोई भी बंदा हो सकता है। हम किसी बंदे को हम ये नहीं बोलेंगे कि हम वेस्टेज कर रहे हैं, आप हमारे साथ आके कीजिए। नहीं, हम उस बंदे को नॉर्मली उनसे हम बात कर सकते हैं कि जब जैसे कि कोई भी लेडीज है चाहे कोई भी जेंट्स है, उनसे पूछ सकते हैं। उसको पहले हम न मतलब की बात कर सकते हैं, नॉर्मली बात कर सकते हैं, हेलो नमस्ते आप कैसे हो, कहाँ से हो, ऐसे हम उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद हम उनसे बोल सकते हैं कि चलिए ठीक है, ये तो ठीक है कि घर फैमिली में सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। और उसके बाद हमें उनसे पूछनी चाहिए कि चलिए ठीक है, बताइए आजकल जो आपके हस्बैंड है वो क्या करते हैं। तो अरे यार क्या हो गया इसको? चल, तो वो नॉर्मली हम उनसे बात कर सकते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। तो वो लेडीज खुद ही बोलेंगी, यार बस कुछ नहीं, बस ऐसी चल रही है जिंदगी। बस जब उसने बस कहा तो अपनी बस चला दो उसके बीच में। अपनी बस चलाने का मतलब है कि हम उनको दिखा सकते हैं अपना वेस्टीज, कि जो हमारी वेस्टीज है, हमारा है, हमारा बिजनेस है, हमारी फैमिली है। हम उनके बारे में उनको बता सकते हैं कि हमारे फैमिली में ये मेंबर है और हम ये बिजनेस करते हैं, आप भी हमारे साथ आते हो तो जो भी आपकी जरूरत की चीजें, छोटी मोटी जो भी जरूरत की चीजें, यहाँ से 2 4 6 महीने में आप आराम से 2 4 लोग का दुकान चेंज करवा के 2 4 महीने में आप आराम से आने के 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। 20 से 30 ही हजार बोलना है, ज्यादा बोलोगे तो उसके समझ में नहीं आएगा। वो कहेगा कि पक्का ये झूठ बोल रही है कुछ भी करे, इसलिए कि वो बंदे को सिर्फ 20 से 30 हजार रुपए ही देखे हुए होते हैं कि आम नौकरी हो अच्छा कुछ भी हो तो 20 से 30 हजार रुपए आते हैं। तो वो 20 30 ही बोल सकते हो, और नहीं तो 20 30 नहीं बोल सकते हो। तो 10 15 बोलना उसको, कि 10 15 बोलना उनको कि आप अपनी जरूरत की चीज वहां से परचेजिंग करके और यहाँ से सामान यूज करके 2 4 लोग को अपना सामान यूज करवा के आप वहां से, तो ये आप कर सकते हो। तो इससे आपको अच्छी इनकम आ सकती है। पर इनकम कब आ सकती है? पहले उनसे और अच्छे से बात करो, उनसे पूछो, उनसे बातें करो, उनको अपने घर पे इनवाइट करो, चाहे उनके घर पे आप जाओ, उनसे उनकी जरूरत देखो कि उनको जरूरत किस चीज की है लाइफ में। पैसे की है, घर की है, गाड़ी की है, विदेश यात्रा की है, कुछ भी एवरीथिंग हो सकता है। अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इसलिए कि आज के दिन में सबसे अच्छा है कि इंसान को लॉकडाउन आ गया है, लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में सबसे अच्छा इंसान को लग रहा था खाना और सोना। तो आज के दिन में सब लोग खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो गई है, तो उसको हम अपना ब्रेकफ़ास्ट बता सकते हैं, उनको हम अपने क्या है कि बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर बता सकते हैं, जेंट्स और लेडीज़ जो भी है उनके लिए हम सप्लीमेंट अपना बता सकते हैं, कि आप ये चीज़ को आप यूज़ करके अपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को देके अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ भी इससे आप यहाँ से ले सकते हैं। ये तो हो गया कि हम जिनके पास सब्जी लेने गए उनको बता सकते हैं। नए जैसे कि हमारे कोई कॉलेज के लड़का-लड़की है, कोई स्कूल के हैं, तो उनको कैसे हम बात करें? उनको उनसे अगर हम बात करते हैं, तो उनको हमें बोलनी चाहिए, उनको हमें अपने अपनी बात बतानी चाहिए और उनसे पूछनी चाहिए, कैसा है बेटा और क्या कर रहे हो और आजकल ये स्कूल में क्या चल रहा है?
और मम्मी-पापा क्या करते हैं, तो वो सामने से खुद ही बोलेंगे कि बस मम्मी-पापा तो आजकल ऐसा ही है, घर पे ही है, पापा घर पे है, मम्मी भी घर पे है, कुछ खास स्कूल का काम है नहीं, कॉलेज का कुछ काम खास है नहीं। तो उनसे हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास कुछ खास काम-धंधा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चल रही है दाल-रोटी आराम से, कट रही है आराम से, तो वो अपने मम्मी-पापा से आप उनको बोलना है कि ऐसा करो ना बेटा, आप हमारे घर पे अपने मम्मी-पापा को लेके आओ, चाय, कॉफ़ी या जो भी कोई भी छोटी-मोटी आप 2-4 लोग को बुला के कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके घर पे अपने घर पे उनके मम्मी-पापा को आप बुला सकते हो और उनके मम्मी-पापा के साथ उनको प्लान दिखाना है। ये नहीं कि किसी भी कॉलेज का बच्चा है, चाहे स्कूल का बच्चा है, तो उनके अकेले में आप उनको प्लान दिखाओ। अकेले में प्लान दिखाओगे तो वो प्लान आपका सक्सेस नहीं होगा, इसलिए सक्सेस नहीं होगा कि उनके पास पैसे कहाँ से आएँगे? वो जॉब कर नहीं रहे हैं, जेब खर्च इतने मिल नहीं रहे, 2 साल 3 साल वाले पहला टाइम है नहीं कि पापा का भी अच्छी कमाई है, मम्मी भी काम पे जा रही है, तो बच्चों को जो ज़रूरत है वो पूरा कर रहे हैं। तो आप उनके पेरेंट्स को घर बुला सकते हो। घर बुलाने के बाद आप उनके पेरेंट्स को अपना बिज़नेस दिखा सकते हो कि हम यहाँ पे ये बिज़नेस कर रहे हैं और आप भी अगर इसमें आप करते हो, तो आप भी अपना दुकान चेंज करके, आप भी यहाँ से जितनी भी ज़रूरत की चीज़ है, आप यहाँ से यूज़ करके आप यहाँ से 10-20 हज़ार रुपए आराम से यहाँ से कमा सकते हो। कमाना कैसे है? खुद भी खुद भी परचेज़िंग करो यहाँ से, खुद भी खरीदो, अपने आस-पास में भी 2-4 10 लोग हैं उनसे भी खरीदवाओ। खरीदवाओ कब? कि पहले प्रोडक्ट खुद यूज़ करो। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप सामने वाले को नहीं बता सकते हो। अगर जब भी आप किसी को बताने जाते हो, तो अपने बैग में, अपने पर्स में सप्लीमेंट 2-4 ज़रूर होनी चाहिए कि जिससे कि अगर सामने वाले बोले कि इसका रिज़ल्ट क्या है, तो आप खुद भी यूज़ करके वहाँ पे खा के उनको बता सकते हो कि देखो मैंने 2 सप्लीमेंट लिए हैं या ये 3 सप्लीमेंट मैं खा रही हूँ। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, देखो मुझे क्या हो रहा है। जितना आप वहाँ पे खा सकते हो, ठीक है? जितना आप खा सकते हो उनको बता सकते हो। बताने के बाद जो भी है वो उनके मम्मी-पापा है या चाहे भाई-बहन है, जो भी उनके गार्जियन है, गार्जियन के साथ दिखाइए और उनको अपना सप्लीमेंट का डेमो दिखाइए। सप्लीमेंट का डेमो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है अपने सप्लीमेंट का इसलिए कि मैं तो बहुत बार खुद भी खाती हूँ और जब भी कहीं भी जाती हूँ, तो जो भी लोग मेरे पास होते हैं उनको भी मैं देती हूँ यूज़ करने के लिए, नए बंदे के साथ होती हूँ। पुराने बंदे हैं तो उनको तो पता ही है कि हाँ, ये चीज़ का ये रिज़ल्ट है। नए बंदे के साथ जब भी जाती हूँ, तो मैं वो चीज़ दे सकती हूँ, उनको खिलाती हूँ और खुद भी वहाँ पे खाती हूँ। जैसे कि हम तीसरी बात हमारे को ये करनी है कि जैसे जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। वहाँ पे 2-4 वेटर होते हैं। वेटर भी किसी के ज़रूरी नहीं है कि वेटर बहुत गरीब होते हैं, वेटर भी अच्छे घर से आते हैं, वेटर भी पढ़े-लिखे होते हैं, तो ही वहाँ पे वेटर का काम करते हैं। नहीं तो उनको कौन काम देता है? कोई काम नहीं देता है आज के दिन में जो अनपढ़ गँवार होते हैं ना, उसको कोई जल्दी काम नहीं देता है। तो हम वेटर से कैसे बात कर सकते हैं? कोई भी वेटर आते हैं तो हम अपने पास बुक रखेंगे। अब बुक रखने के बाद उनको हम अपने बारे में बता सकते हैं। अपने बारे में बताने के बाद उनसे हम कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। इसलिए कि आप वहाँ पे वेटर से बात नहीं कर सकते जहाँ लंच करने जा रहे हो, डिनर करने जा रहे हो, चाहे कुछ खाने जा रहे हो, तो वहाँ वेटर से बात नहीं कर सकते। इसलिए वेटर से इसलिए बात नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो उनके मालिक होते हैं, उनकी नज़र होती है वहाँ पे, तो वो गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है उस चीज़ पे। ठीक है? तो उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके आ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर लेके आने के बाद उनको अपने घर चाहे उनके घर जाके उनके फैमिली के साथ बैठ के जैसे कि हम और बंदे को समझाए हैं कि अपना दुकान चेंज करो और अपनी लाइफ चेंज करो हेल्थ और वेल्थ में हमारे साथ चलो। हम ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं, आप भी करो और आप भी 4 पैसे कमाना, हम भी 4 पैसे कमाएँगे। ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कि जो काम आप कर रहे हो, वही काम में आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाए। इसलिए कि नौकर नौकर ही होते हैं, नौकरी, नौकर दोनों बराबर ही होते हैं। इसलिए कि जी बॉस सबको अच्छा नहीं लगता। और जी बॉस में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जहाँ बोलते हैं सुबह है तो सुबह है, शाम है तो शाम है, दोपहर है दोपहर है, नहीं धूप देखी जाती है, ना छाँव देखी जाती है ना ही बरसात देखी जाती है। इसलिए कि हमने नौकरी किया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर फ़ीवर भी होती थी मुझे, तो भी मैं ड्यूटी जाती थी, जब भी जाती थी मैं। इसलिए जाती थी कि वहाँ पे मुझे सैलरी देते थे वो। सैलरी देते थे, सैलरी देने के अलावा कि वहाँ पे ज़रूरत होती थी, ज़रूरत होने के बाद कि वहाँ पे स्टाफ कम होते थे। मेन बात है कि सब चीज़ मिला-जुला के ये है कि वो सैलरी दे देते तो उनका काम था कि
जिस दिन मैं छुट्टी भी कर रही हूँ, अगर उनको ज़रूरत है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए कि उसने मुझे 10,000 से 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो एक समय निर्धारित समय से, तो वो मुझे अपना 10 दे रहे हैं तो 20,000, 30,000, 40,000 का काम लेके ही मेरे से 1 महीने में छोड़ेंगे, इसलिए कि जो 10,000 देते हैं वो 50,000 का काम करवाते हैं हमसे। तो हम बेटर से ऐसे बात कर सकते हैं, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारे आगे-पीछे 2 लोग होते हैं। एक बाएँ होते हैं, एक दाएँ होते हैं, एक सामने भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, तो हमारे पास बुक रहेंगे, तो आपने हम बुक को अपने हाथ में रखेंगे और उसमें से जो भी सप्लीमेंट है, वो हम अपना बुक पढ़ेंगे, पलटेंगे और दो जो भी देखेंगे, जो भी देखना है। तो अगर अपना हम बुक पलट रहे हैं, अपना बुक देख रहे हैं, तो जो भी है अगर मेरे सामने बैठे हैं लेडीज़ अदर जेंट्स, तो उनकी नज़र पड़ेंगे तो ज़रूर पूछेंगे हमसे कि ये क्या है और ये क्या मतलब इन चीज़ों का मतलब आप हमें बताइए। तो हम इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमसे सामने से पूछे कि ये क्या है? तो हम उन चीज़ों को उनको बता सकते हैं, उनको अपने वेस्टेज के बारे में बता सकते हैं कि ये एक वेस्टेज कंपनी है। यहाँ पे अपना दुकान चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इसलिए कि हेल्थ वेल्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन लेडीज़ को हम ऐसे बता सकते हैं, उनको हम देखेंगे कि इनको ज़रूरत किस चीज़ की है। अब लेडीज़ हैं, तो अब इनको पैसे की ज़रूरत है, कॉस्मेटिक की ज़रूरत है, हेल्थ की ज़रूरत है। तो हम उनसे बात करेंगे पहले, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए? उनको अपना हम बात करके उनसे पूछेंगे कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। आप लेने वाले बनिए, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए वो हमारे पास सब कुछ है। तो वो अब सामने से खुद बोलेंगे कि चाहे पैसे चाहिए, चाहे घर चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे कॉस्मेटिक चाहिए, चाहे हेल्थ चाहिए। तो हम उनको हेल्थ के बारे में बताएँगे कि हमारे पास सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट आप यूज़ करते हो, तो एक अच्छी हेल्थ हो जाएँगे। हेल्थ में माने कि कुछ भी हो सकता है, कैंसर, टीबी, निमोनिया, साँस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, जो भी है, शुगर, जो भी कुछ भी मतलब एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम उनको बता सकते हैं और बताने के बाद वो लेडीज़ अगर हमारे साथ आने के लिए तैयार है, तो हम वहीं पे उनको अपना सप्लीमेंट उनको भी दे सकते हैं और वहाँ पे अगर हमारे पास है, हम खुद भी खा सकते हैं। हम सामने वाले को भी दे सकते हैं कि ये खा के देखिए, कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका और ये अगर आप खाते हैं, मैं तो कंटिन्यू खाती हूँ, आप भी खाइए। मेरा हेल्थ अच्छा है, आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। तो हम एक लेडी से ऐसे बात करेंगे, हमें किसी भी अदर बंदे के पास जाना है, किसी भी इंसान के पास, कोई भी हो सकता है वो जिसको हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ, ये झाड़ू लगाने वाला है, तो ये वेस्टेज नहीं कर सकता। नहीं, ये झाड़ू लगाने वाला है, ये भी अच्छा वेस्टेज कर सकता है। ये सिक्योरिटी गार्ड वाला है, ये भी एक अच्छा वेस्टेज कर सकता है। मेन बात होती है समझने की, जिसको समझ में आ गया, जो ये बिज़नेस को समझ गया, वो बंदा कोई भी हो सकता है, वो हमारे साथ चलेगा। इसलिए कि हम पैर खींचने वाले नहीं है, हम हाथ खींचने वाले होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। चाहे वो दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो और चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो कोई वेटर हो और चाहे कोई रेस्टोरेंट का मालिक हो। कोई भी हो सकता है कि जिसको हम अपना वेस्टेज दे सकते हैं और उनको अच्छा हेल्थ भी दे सकते हैं, अच्छा वेल्थ भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो वो बंदा ना बोल दे। ऐसा नहीं होता 99% में कम से कम 50 बंदे तो हमारे साथ आते ही आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ 50 आए तो 50 के 50 बाद में क्विट कर जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। 50 आए तो द 2 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 जाएगा, 1 आएगा, इसलिए ये बिज़नेस है। इसलिए कि ये बिज़नेस है कि जो कल आया वो आज नहीं रहेगा, जो आज आया वो कल चला जाएगा, कल आएगा वो परसों रहेगा। इसलिए कि ये बिज़नेस है, बिज़नेस में तो एक आते रहते हैं, एक जाते रहते हैं। जैसे कि बस जस्ट कि जॉब, जॉब में भी कल जो लो बंदे को 10,000 रुपए सैलरी देते थे, वो बंदे को हटा के आज के दिन में 5,000 वाले सैलरी वाले बंदे रख लिए हैं। क्यों? इसलिए कि ये महामारी ने, कोविड-19 ने सब इंसान को एकदम से अर्थ से फर्श पे ला दिया है। तो कोई भी बंदा हमारे साथ आ सकता है और कोई भी बंदा हमें छोड़ के जा सकता है। इसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है कि हाँ, वो चला गया, वो आ गया, वो नहीं आया, उसने हमारा बात नहीं सुना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सुने तो अच्छा, ना सुने तो अच्छा। अपना 100% हमें देना है, अपनी सोच को हमेशा
एक अच्छा सोच रखना है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वेस्टीज ही करना है। वेस्टीज के अलावा कोई भी बिज़नेस हमें नहीं करना, कोई भी हमें जॉब नहीं करना है, इसलिए कि वेस्टीज वेस्ट है। वेस्टेज में हमारा सपना पूरा हो सकता है, वेस्टेज में हमारा ज़रूरत पूरा हो सकता है, वेस्टेज में हमारे बच्चों का सपना पूरा हो सकता है। जो लाइफ़स्टाइल हमें नहीं मिला, वो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो हम अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, वो अपने भाई-बहन को दे सकते हैं। इसलिए कि वेस्टेज वेस्ट है। वेस्टेज में आने के बाद इंसान ज़िंदगी जीने का मतलब सीखते हैं, कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। वेस्टेज में आने का मतलब कि इंसान लोग से मिलते हैं, ल नए नए लोग होते हैं, बहुत मतलब कि बता भी नहीं सकती मैं, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं, कि मैंने अब तक ये 3 साल में मैंने कौन-कौन से लोग से मिली और उन लोग से मैंने क्या-क्या सीखा। इसलिए कि मेरे अंदर एक कमी है कि मैं नहीं सीखी या नहीं बता पाती, मैं इसलिए कमी है मेरे अंदर कि मुझे लिखना नहीं आता, सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर ये है। नहीं तो बाकी का भगवान की दुआ से मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, एक कमी है कि जो मुझे लिखने नहीं आता। इसीलिए शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं मैं नहीं लिख पाती, तो वो चीज़ को शायद हो सकता है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, मैं बता भी नहीं पाती। तो आप लोग तो पढ़े-लिखे हो, सब कुछ है लिख भी सकते हो, डायरी पेन हमेशा अपने पास रखिए एनी टाइम किसी भी बंदे से मिलने के से पहले मिलने के बाद उसको थैंक यू ज़रूर बोलना। ठीक है, आए तो थैंक यू, ना आए तो थैंक यू। थैंक यू बोलने से हमारा कुछ नहीं जा रहा है। उससे हमेशा हमें सॉफ्ट तरीके से बात करना है, हमेशा नॉर्मल तरीके से बात करना है। अपनी ईगो नहीं दिखानी है, अपने ईगो में नहीं बोलना है उससे। कि हम तो ये बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी आओ, आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं। अरे भाई ऐसा मत बोलो। हम ये काम कर रहे हैं, आप भी आ सकते हो, आप भी अपनी दुकान चेंज करके आप भी लाखों रुपए कमा सकते हो। एकदम सॉफ्ट तरीके से बोलना है कि जैसे कि एक फैमिली में ना बोलते हैं, हम बातें करते हैं, ऐसे बता सकते हैं उसको। और सबसे पहले अपना माइंड को सेट करके, अपने माइंड को चेंज करके, अपने दिमाग को एक जगह रख के, ये नहीं कि अपने दिमाग को चौथे आसमान पे रख के बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो वो उसको हमारी बात नहीं समझ में आएगी। हमें 2 ही चीज़ समझाना है कि हमें वेस्टेज में क्या मिलता है, वेस्टेज में क्या करना पड़ता है, ठीक है? बस 2 चीज़ में अगर वो समझ जाते हैं, तो ठीक है, नहीं समझते तो उनके नंबर तो है, उनको कंटिन्यू फ़ॉलो में रखो अपने, हमेशा उनके अपने नई-नई वीडियो भेजते रहो, अपने इवेंट का, अपने मीटिंग का, अपनी मीटिंग आईडी, सब कुछ उनको भेजते रहो। कितने दिन तक वेस्टेज नहीं करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 दिन नहीं, 1 दिन उनको हमारे साथ वेस्टेज में आना ही पड़ेगा इसलिए कि आने वाले टाइम में हर बंदे वेस्टीजियन होंगे। ये मैं भी कहती हूँ और ये दुनिया के सारे लोग कहते हैं, जितने बड़े-बड़े लीडर हैं सब कहते हैं कि सब बंदे वेस्टीजियन होंगे, चाहे वो झाड़ू लगाने वाले हों, चाहे वो कोई सब्जी वाले हो, चाहे कोई दूध वाले हो चाहे कोई रेस्टोरेंट वाले हो चाहे कोई वेटर हो, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले हो, चाहे कोई भी बंदा हो सकता है, सब वेस्टीजियन हो सकता है। तो आप लोग को बस अपना काम अपने तरीके से नहीं करना है, अपने अपलाइन की पहले बात सुनो, उसके बाद से उसको एक्सप्लेन करो। इसलिए कि अपलाइन को फॉलो करना तो ही आप आगे बढ़ोगे। जब तक अपने अपलाइन को फ़ॉलो नहीं करोगे, जब तक अपने आगे नहीं बढ़ोगे और अपने अपलाइन की इज़्ज़त करना सीखो। अपने अपलाइन को एक सम्मानित तरीके से उसको इज़्ज़त करो और उनको हमेशा एक आदर से बात करो एक अच्छी तरीके से बात करो। और उनको जो बोलते हैं अपने अपलाइन, तो वही चीज़ आप फ़ॉलो करो। ये नहीं कि आप ये सोचो कि नहीं यार अपलाइन तो ये बोल रहे हैं, ये कैसे करूँगी मैं? यार कहीं न कहीं हम मेरे को लगता है कि जो मेरे अपलाइन बोलते हैं, मेरे अपलाइन सीधा मैं डायरेक्ट सीधे सर्किल ड्रॉन लाइन में हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जो मुझे सर बोलते हैं, डॉक्टर हरीश कुमार रहेजा सर मुझे बोलते हैं कि साफिया तुझे यहाँ जाना है आज। तो मैं कहती हूँ जी सर, मैं पक्का जाऊँगी। कितने बजे निकलना है ये बता दीजिए। तो मैं उनकी 100% फॉलो करती हूँ उनकी बातों को। कि 100% फॉलो करती हूँ। कहीं पे सिचुएशन ऐसा होता है बाय चांस, ये 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सर की बात मैंने कहीं पे काटी होगी। तो कभी बाय चांस ऐसा हुआ होगा कि हाँ, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, चाहे कुछ भी हो गया होगा, तो मैं उस टाइम भी तो सॉरी बोली होगी, उसके बाद भी मैंने 4 बार और सॉरी बोली होगी सर को कि सर सॉरी मैं नहीं जा पाई, मेरी मजबूरी थी, चाहे मेरी दिक्कत थी, चाहे कुछ भी मैं एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में, तो मैं सर को ये चीज़ का एक्सप्लेन करती हूँ मैं। और मैं
2 लोग से बात करूँ, तो भी मैं सर को फ़ॉलो बैक देती हूँ, 3 लोग से बात करूँ, तो भी देती हूँ। चाहे किसी दिन मैं कहीं नहीं गई, तो भी शाम के टाइम मैं सर को फ़ोन करके जो भी पूरे दिन करती हूँ, मैं वो सर को बताती हूँ। तो मैं भी कोशिश ये कर रही हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, पूरे दिन का कॉलिंग, मीटिंग, जो भी चीज़ हुआ, आपके साथ दुःख है, सुख है, शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, कुछ भी है, आप अपने अपलाइन से शेयर कीजिए। क्या पता कि कहीं पे आप कोई मुसीबत में फँसे हैं, तो ये आप के अपलाइन की जो बात बताओगे उनको तो क्या पता उनकी मदद से आप निकल जाओ, वो आपका हेल्प कर दे, क्या पता कुछ ऐसा बता दे कि जिससे कि आप ना पता भी नहीं चले और आपका काम भी शुरू हो जाए। तो मैं लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगी कि फ़ॉलो हमेशा डाउनलाइन से भी लो, अपने अपलाइन को भी दो और दिमाग को हमेशा एक जगह सेट रख के वेस्टेज करना चाहिए। दिमाग से कभी मत करना, हमेशा दिल से करना वेस्टेज। इसलिए दिमाग से करने वाले 99% फेल हो जाते हैं। दिल से जो वेस्टेज करते हैं ना, वो हमेशा सक्सेस होते हैं। तो आप लोग हमेशा दिल से वेस्टेज करो और थैंक यू ध्रुव जी मुझे टाइम देने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। मेरी बेटी भी कुछ बोलना चाह रही है। आजा। क्या बोलना है? क्या बोलना है? ये लो बोलो। हाँ। मैं आपको न्यू एक प्लान समझाने वाला हूँ जो कि मैंने खुद से बनाया है। तो जो कि हम चैन सिस्टम और अपने नेट सिस्टम सोचा, मतलब आपने खुद किसी अपलाइन से सुना होगा, लेकिन मैंने एक चीज सोची है इसमें कि अगर चैन होती है, जो कि चैन होती है उसमें मोती लगे होते हैं, अगर हम लोग उसे सीजर से काट देते हैं वो तो पूरी टूट जाती है। अगर हम जो कि नेट होता है, आपने कभी कोई नेट को भी देखा होगा, अगर उसे हम लोग एक साइड से काटते हैं वो पूरी नहीं कटती है, क्योंकि उसमें एक जरा का धागा होता है। और अगर हम लोग एक साइड से काटते हैं तो पूरी नहीं कट पाती, क्योंकि इसमें इतने सारे धागे लगते हैं। और जो कि चैन में है केवल एक ही धागा लगता है, जिससे वो पूरी पूरी हेल्प से कट जाती है, क्योंकि उसमें जो कि एक एक मोती लगे होते हैं वो पूरी टीम होती है। और जो कि अगर आपने ये वाली प्लान सोची मतलब समझी होगी किसी अप्लायंस से कि एक मैं हूँ, एक तुम हो और ये है, अगर इसमें से मैं हट गया तो ये चीज, ये पूरी चैन टूट जाएगी। अगर नेट है, नेट में से अगर मैं हट गया तो सारी चैन जुड़ी रहेगी। इस तरीके से चैन में होता है और इस तरीके से नेट में होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आलिया, बहुत बढ़िया। छोटे से शब्द में ही आलिया ने वो चीज़ बता दी है कि बहुत-बहुत लोगों को बताने में ये सदियों लग जाते हैं। थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। वाक़ई में बहुत अच्छी चीज़ बताई है। इस चीज़ को मैं ब्रीफिंग करना चाहूँगा थोड़ा-सा, अगर शाफ़िया मैम आज्ञा दें तो। पता है ध्रुव जी, हाँ आ गया ही आ गया है। सर कहते हैं मुझे कि सिद्धार्थ सर की मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। सिद्धार्थ सर जो है हमारे अपलाइन, उनकी जो मम्मी बहुत स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। तो सर मुझे हमेशा कहते हैं कि साफिया जो तू आज स्ट्रगल कर रही है ना, शायद तुझे ये चीज का एहसास नहीं है, मगर ये चीज तेरे बेटी के साथ क्या होने वाला है तू सोच भी नहीं सकती। ये सब तेरे बच्चे के वो बन के मिलेगा कि शायद वो जिंदगी तू भी नहीं जिएगी, वो जिंदगी वो जिएगी। सर हमेशा कहते हैं मुझसे ये बात। राइट। देखिए मैम, दो एक चीज़ मैं आलिया से के थ्रू कहलवाना चाहूँगा कि अभी जो आलिया ने एक बात कही है, बहुत से लोग कहते हैं ना चेन, जो चेन बनाने वाला बिज़नेस है, हम्म। तो इसकी संधि विच्छेद जो किया है आलिया ने, वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो इस चीज़ थैंक के यू। लिए मैं वाक़ई में आलिया बहुत अच्छी बात कही है। एक जो चेन होती है मोती से लगी हुई। ये कहूँ, चाहे मोती वाली चेन है, कोई भी चीज़ है, उसमें जो थ्रेड होता है, उस चेन को एक पिरोने वाला जो एक माध्यम होता है, अगर आप उसको सेंटर पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं से भी काट दो, वो चेन बिखर जाती है। मगर जब एक नेट होता है,
नेट एक दूसरे से के साथ एक मुट्ठी होकर वो काम करता है। आप उस नेट को बीच में से काट दो, साइड से काट दो, नीचे से काट दो, ऊपर से काट दो, किसी भी कोने से काट दो, वो नेट वैसे का वैसे ही रहता है। नहीं तो सबसे बड़ी पहचान, मच्छर आ रहे हैं, गर्मी हो रही है, मच्छरदानी हर किसी के घर में मिलेगी। जाओ, कुछ नहीं, साइड में से कहीं से भी उंगली डाल के देख लो। ये काटने को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने कहूं काटने को काट दो आज ही, है ना। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, उसमें उंगली डालो और हल्का सा छेद होएगा, और फिर महसूस करना क्या वो पूरा जो आपकी मच्छरदानी है क्या वो फट गई? नहीं फटी, क्योंकि वो भी बारीक बारीक थ्रेड का नेटवर्क है। इसलिए उस थ्रेड के नेटवर्क से मच्छर उस मच्छरदानी के अंदर नहीं आ सकता। जो वाकई में आलिया ने चेन सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग का दोनों में डिफरेंस बताया, वाकई में काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू। तो मैम अगर आलिया कुछ और कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, उसके बाद हम सेशन को ही वाइंड अप करें। ठीक है, ध्रुव जी कुछ बोलना चाह रही है और ये जी आलिया बताइए। जो कि वेस्टेज होता है उसमें गाड़ी, पैसा, घर, हर चीज मिलती है, और उसमें एक चीज और मिलती है, वो है मान सम्मान, इज्जत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात कही है। आज के टाइम पे इंसान मान सम्मान इज्जत लेने के लिए बहुत कुछ ले लेता है। यहाँ पर आपको वो मान सम्मान मिलता है जो एक पैसे से भी बहुत बड़ी चीज है। मैम आपका म्यूट है। मैं कह रही मेरी बेटी भी धमाल करने वाली है अभी त्यागराज स्टेडियम में 17 तारीख को। बिल्कुल, मैं तो जरूर देखूंगा मैम। इस बात से आपके बार मैं इसको भी ले जाऊंगी अपने साथ वहां पे जी मंच मैम। पर। मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, इसी को बोलूंगी सब कुछ बोलने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए ओके ठीक है, मैम। ठीक है, भेज देना एक बार ये वीडियो, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। ओके तो फ्रेंड्स मंडे को मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ। और जो दिल्ली के लोग हैं उनसे संडे को मिलते हैं त्यागराज स्टेडियम में सुबह 8:30 बजे। वाकई में जो लोग नहीं हैं नियरेस्ट दिल्ली के हैं, मैं कहता हूं एक बार आप अवार्ड फंक्शन में जरूर जाएं। वाकई में अवार्ड फंक्शन बहुत ही जबरदस्त था। मेरठ का हमने इवेंट अटेंड किया था। मैं था, सोनिया मैम थी, शाफिया मैम थी, आलिया थी, और बबीता मैम थी, शिवाली मैडम थी, विनोद सर थे, रईजा सर थे, बहुत से लोग थे। तो वाकई में बहुत बढ़िया इवेंट हो। ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी 17 तारीख को दिखेगी। तो पिक्चर को पिक्चर हॉल में देखने के लिए आपको अवार्ड फंक्शन में जाना पड़ेगा या अगर स्टेडियम में जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बी सेफ, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। और एक हमारा मॉर्निंग का, फ्रेंड्स मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा, कल से हमारे सतपाल सर एक बेस्ट बैक टू बेसिक का प्रोग्राम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। और जो लोग आते हैं बैक टू बेसिक, बेसिक से आप सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स सी यू सून। थैंक यू साफिया मैम, थैंक यू सो मच।